दुआओं की फौरी कबूलियत चाहते हो तो ये 3 कलिमात पढ़ लेने हैं, आप खुद हैरान रह जाएँगे, आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी, आपकी दुआओं में फौरी कबूलियत आ जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए जी मैं ऐसे कुछ मुबारक कलिमात लेकर के आई हूँ जो आपकी दुआ को फौरी कबूल करवा देंगे, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कुछ ऐसे कलिमात जिसपे उन्होंने बोला कि जब तुम इसको पढ़ोगे, उन्होंने ये कलिमात एक पैगंबर को बताए और उन्होंने बोला जब तुम पढ़ लोगे इन कलिमात को तो तुम्हें फौरन ये कह दिया जाएगा कि तुम्हारा काम हो गया है। और वो कौन से ऐसे मुबारक कलिमात हैं आज मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। हर कोई चाहता है कि मेरी दुआ फौरी कबूल हो और दुआ कबूल करवाने के लिए ना कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? ये नहीं होता कि आप अगर चाहते हो आपकी दुआ कबूल हो, आप अपने परवरदिगार से माँग रहे हो और साथ ही साथ आप जो है अपने गुनाह भी करी जा रहे हो और अल्लाह से माफ़ी भी नहीं माँग रहे, तो इस तरह से भी दुआएँ कबूल नहीं होती। हम दुआ तो माँग रहे होते हैं लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही और कहाँ पर कमी आ रही है। जब आप दुआ माँगते हो लेकिन आप गुनाहों वाले काम भी साथ ही साथ जो है वो जारी रखते हो, तो यकीन करो यही वो पॉइंट है जो वजह बनता है आपकी दुआ कबूल नहीं होती। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी जब आप दुआ माँग रहे हो, जब आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहे हो। जब आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी माँग लोगे, तौबा कर लोगे, तो देखना कैसे कबूलियत में फ़रावानी आती। हमारी ही कुछ ऐसी कोताहियाँ होती हैं जो हमारी दुआओं की कबूलियत में जो है वो रुकावट बन जाती हैं, ठीक है? जब आप चाहते हो कि आपकी दुआ कबूल हो, तो आपने अपने गुनाहों की भी माफ़ी माँगनी है। ठीक है? अपने गुनाहों की माफ़ी माँगनी है अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि या अल्लाह पाक मेरे से ये गुनाह हो गया, मैं इंसान हूँ, ठीक है? और उस पे आपने माफ़ी माँगनी है, कसरत से आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, ठीक है? जब आप कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ लोगे ना, तो उस पॉइंट पे आप देखोगे कि आपके गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फ़रमाकर आपकी दुआओं पर कुन फ़रमा देंगे। जब कुन फ़ायकुन हो जाएगा, तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि किस तरह से आपकी दुआओं की कबूलियत हो जाएगी, ठीक है? अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा शामिल रखो, हर वक़्त इस्तिग़फ़ार को ज़ुबान पर रखो, ताकि कोई पता नहीं एक तो कब इंसान का वक़्त आ जाए और हमारे गुनाह ये ना हो इतने ज़्यादा हों कि वो अल्लाह पाक माफ़ ही ना करें, खुदा ना ख़वास्ता और अल्लाह ना करे। लेकिन जब इंसान को अपने गुनाह पर शर्मिंदगी होती है और वो चाहता है कि उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ और वो कसरत से इसके लिए कोशिशें करता है कि मेरे गुनाह माफ़ किए जाएँ, मेरी दुआएँ कबूल की जाएँ, तो फिर अल्लाह पाक भी उसके साथ उसी तरह से चलता है जिस तरह का तुम गुमान रखते हो, जिस तरह की तुम कोशिश करते हो। अगर तुम पॉज़िटिव गुमान रखोगे तो डेफ़िनेटली अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे साथ पॉज़िटिवली ही जो है वो करते हैं रुजू करते हैं कि मेरा बंदा मुझसे माँग रहा है, मुझसे माफ़ी माँग रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, ये चाहता है इसकी दुआओं में कबूलियत आए और ये अपने गुनाहों की जो है वो मेरे से माफ़ी माँग रहा है। तो अल्लाह पाक भी माफ़ करता है अपने बंदे को, ठीक है? तो ये बहुत ही मैं आपको आज कलिमात जो शेयर करूँगी आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेने हैं। जभी भी दुआ माँगनी है, इन कलिमात के थ्रू आपने दुआ माँगनी है अल्लाह पाक से। अल्लाह पाक से आपने गिड़गिड़ा करके माँगना है इन कलिमात से कि या अल्लाह पाक तू ही है जो मुझे नवाज़ने वाला है, तू ही नवाज़ेगा और कौन है जो मुझे नवाज़ सकता है, ठीक है? और अल्लाह पाक की कुदरत इतनी बड़ी है कि हमारी तो जो मुश्किलात है, जो हमारी दुआओं की कबूलियत जो दुआ हम माँग रहे हैं अल्लाह के नज़दीक तो वो बहुत छोटी-सी है ना, वो तो यूँ जो है वो कबूल हो जाएगी और आसानियाँ अल्लाह पाक पैदा करेगा और अल्लाह पाक ही है जो तुम्हें नवाज़ सकता है, उसकी कुदरत ही बहुत बड़ी है, वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ जो है उसके मुताबिक चलती है, हर चीज़ जो है पे वो कादिर है और कौन है कि जो इस तरह से निज़ाम चला जिस तरह हमारा परवरदिगार इस निज़ाम को चला रहा है क्योंकि वो ही कुदरत रखने वाला है। तो एक बार क्या हुआ हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि मुझे कुछ ऐसे कलिमात बता दें जिससे मैं दुआ माँगूँ और मेरी दुआ फौरी कबूल हो जाए, मेरा काम फ़ौरन बन जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने दुआ जब माँगनी है, आपने इस तरह से माँगनी है कि आपने 10 मर्तबा जो है सुबहान अल्लाह पढ़ना है, 10 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, ठीक है? और फिर आपने 10 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ना है। इन 3 चीज़ों को आपने पढ़ना है, फिर आपने दुआ माँगनी है और आपका काम फौरी कर दिया जाएगा और अल्लाह पाक खुद कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी अल्लाह पाक ने हमें चीज़ें बताई हुई है जिनके थ्रू अगर हम माँगे तो दुआओं की कबूलियत यूँ होती है। अल्लाह पाक यूँ कुन फरमाते हैं और अल्लाह पाक आपकी दुआएँ सुनते हैं और वो ही है जो कबूल करने वाला है और अल्लाह ही है जो कबूल करता है।
تو یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا جو تھا، یہ چھوٹے سے کلمات ہے، دیکھیں 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، 10 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ ہی آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ تو یہ کتنا مجرب عمل ہے کہ آپ نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے تو دعاؤں کی قبولیت فوری طور پہ ہو جائے گی۔ استغفار بھی بہت زیادہ زبان پر رکھا کرو، اس سے دلی سکون بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سکون حاصل کرنے کی میں کہتی ہوں چابی ہے استغفار کی، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ پاک سکون نوازتا ہے اپنے بندے کو، جو استغفار کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح سے اس کو سکون ملتا ہے کہ اس نے اپنے پروردگار سے ہر چیز کی معافی مانگ لی، اللہ پاک نے اس کی جو ہے معافی قبول کر لی، معاف کر دیا ہے اس انسان کو، اور پھر اللہ پاک اس کے رزق میں بھی برکت ڈالتا ہے، اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کی قبولیت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے، آپ نے ان کلمات کے تھرو ہی اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دیکھنا آپ کا بھی کام یوں ہوگا، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہی ہوگی، اور آپ نے اسی طرح سے اب دعا مانگنی ہے نیکسٹ ٹائم، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاری سمجھ کر لائک بھی کرنا، کسی کا بھی کام بن سکتا ہے، اور اس سے وہ آپ کو بھی دعائیں دے گا، مجھے تو دے گا ہی کیونکہ میں نے شیئر کرا، ٹھیک ہے؟ اور چینل پر جو نیا ہے سبسکرائب کرتے ہوئے جائے گا اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے۔ اللہ حافظ۔